वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा मैथ्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको अगर छोड़कर आप अगली क्लासेस में चलते जाते हैं तो बेटा एक टाइम ऐसा आएगा जहां आपको लगेगा काश ये मैंने सीख लिया होता। तो बेटा एलसीएम उसमें से एक ऐसा टॉपिक है जो आपको आना चाहिए। अब जिन बच्चों को ये लगता हो कि भाई मुझे तो एलसीएम आता है, मैं तो इसका चैंपियन हूं, तो उनके लिए मैंने कुछ क्वेश्चन नोट किए हैं 1 2 3 4। वो ये क्वेश्चन नोट करें और मेरी वीडियो के आखिरी में जाएं, जब मैं ये क्वेश्चन चारों सॉल्व करवा चुका हूं, अपने आंसर्स मैच करें और मुझे कमेंट में बताएं क्या उनके आंसर्स ठीक थे और कितनी देर में उन्होंने ये 3 to 4 क्वेश्चंस किए हैं। क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने वाला हूं छोटी छोटी, जिससे आपको कईयों का तो एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा, देखते ही आपको एलसीएम पता चल जाएगा। ठीक है, तो आओ बेटे, आपको क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, सिर्फ एलसीएम ही नहीं, और भी कई छोटी मोटी बातें हैं जो मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूं, जो आपको लगेगा कि हाँ यार ये मुझे नहीं पता थी। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एक मल्टीपल का कॉन्सेप्ट है। अब मल्टीपल क्या होते हैं, जैसे आपको 2 और 3 का एलसीएम निकालना है तो इसमें पहले मल्टीपल पता होने चाहिए आपको। ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 यानी 2 के टेबल में आने वाले नंबर्स, मल्टीपल की भी नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं। मल्टीपल मतलब 2 के टेबल में आने वाले नंबर, 2 2 to the 4, 2 3 the 6, 2 4 the 8, ऐसे ही लिखते हो ना, 2 5 the 10, लाइक दिस, ऐसे ही आप लिख सकते हैं आगे तक। मल्टीपल 3 के लिखो, 3 1 the 3, 3 2 the 6, 3 3 the 9, 3 4 the 12। ठीक है, अब इनमें देखो दोनों में कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे पहले आया। 2 तो आया नहीं, 3 भी नहीं, कुछ नहीं, तो 6 आपको नजर आ रहा होगा जो दोनों में सबसे पहले आया, तो ये एलसीएम हो गया। ये छोटी क्लासेस के अंदर हमारे को सिखाया जाता था इस तरीके से। अब हम कैसे करेंगे, जैसे 8 9 में हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें मल्टीपल लिख के नहीं, हम हमारे पास एक दूसरा तरीका भी होता है, कई बच्चों को पता होगा वो। अब सबसे पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर बेटा वो होते हैं जो 1 के टेबल में और अपने टेबल में आते हैं। ठीक है, 1 कोई टाइप का नंबर नहीं होता। 2 सिर्फ 1 के टेबल में आता है और 2 के में आता है। 3 बताओ, 3 सिर्फ 1 और 3 में ही आता है। 5 बताओ, 7 बताओ, 9 अगर कोई बच्चा लिख देता है, यहाँ कई बच्चे 9 लिखते हैं, तो 9 तो बेटा 1 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 9 के, तो ये गलत हो गया ना। तो सिर्फ 1 और अपने टेबल में आने वाला। 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, तो ये आप सारे नंबर देखेंगे, ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन अभी मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये पता होना चाहिए आपको कि नंबर डिवाइड हो रहा है किसी से या नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। और जिस बच्चे को 20 तक टेबल अच्छी तरह आते हैं वो एलसीएम का चैंपियन बन सकता है। 20 तक के टेबल अच्छी तरह आपको आने चाहिए। गॉट इट? चलिए आप शुरू करते हैं बेटा। अब देखो सबसे पहले तो बेटे एक चीज का ध्यान रखना है, 15 और 26 जैसे 2 नंबर का आपको एलसीएम बोला गया। अगर आपको पता लग जाए कि कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें ये दोनों आते हो, जैसे मान लो आप 4 और 6 तो दोनों 2 के टेबल में आते हैं ना, तब तो आप इसका एलसीएम निकालो। गॉट इट? अगर आपको कोई 2 ऐसे नंबर मिल जाए जैसे 3 और 5, क्या ये दोनों किसी के टेबल में आते हैं? कोई भी टेबल नहीं है जिनमें दोनों आते हो, नहीं है, तो सीधा मल्टीप्लाई द नंबर, यू विल गेट द एलसीएम। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। इधर एलसीएम कैसे निकलेगा, 15 और 26 को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, ये आ गया 390। गॉट इट? मल्टीप्लाई करना बस। दूसरा केस, ऐसे केस भी आपके सामने आ सकते हैं। मान लो कोई आपको 2 नंबर मिले हैं और एक जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले का मल्टीपल है, यानी छोटे वाले के टेबल में आता है। मान लो जैसे 135 15 के टेबल में आता है, ऐसे नंबर भी मिल सकते हैं। जैसे आपको 2 और 6 का एलसीएम बोले तो 6 जो है 2 के टेबल में आता है, तो ऐसे में आपको एलसीएम निकालना ही नहीं पड़ेगा। समझ आइए आपको? जैसे आप मान लो 5 है, ठीक है, और आपको पता है 20 जो है 5 के टेबल में 20 आता है, यानी डिविजिबल है 5 से, तो आंसर सीधा क्या होगा, ये बड़े वाला नंबर, यानी इसका एलसीएम क्या होगा 5 और 20 का 20। 15 और 135 का एलसीएम क्या होगा 135। निकालने की जरूरत नहीं है। आप कोई बच्चा अगर वहां पे ऐसे लाइनें डालता है, टाइम वेस्ट कर रहा है ना। मैथ्स में स्मार्ट एक्ट भी चाहिए होता है थोड़ा सा। जो अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, उनको यही बातें पता होती हैं और कोई खास बात नहीं होती है इन चीजों के अंदर। ठीक है, आओ बेटे, अब आपको इसके अंदर हमें 2 नंबर्स दिए, इनका एलसीएम निकालना सिखाते हैं। ठीक है, देखो उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। अब इनके एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये देखो, दोनों नंबर्स को आप इस तरीके से लिख लो। अब आपको प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग भी पता चलेगा, डिविजिबिलिटी टेस्ट का मीनिंग भी पता चलेगा। गॉट इट? बेटा सबसे पहली बात, यहां पर आपको 2 नंबर्स हैं, वो किससे डिवाइड हो सकते हैं, मतलब दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, वो सिलेक्शन आपको करना है। देखो
सबसे ज्यादा कॉमन जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है 2, 3 और 5 का आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर नंबर इनसे डिवाइड हो जाते हैं। 2 से नंबर कब डिवाइड होगा ये आपको मैं बता रहा हूं। 2 से तब डिवाइड होगा जब उसका यूनिट प्लेस 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। अगर आपको ये बात नहीं पता, जैसे मान लो 188 है, इसका यूनिट प्लेस चेक करोगे, 8 आ गया, यस ये 2 से डिविजिबल होगा। 2, 4 है, यूनिट प्लेस चेक करोगे, यस डिविजिबल होगा। 243 नो, क्योंकि यूनिट प्लेस क्या आ गया, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, यानी 2 के टेबल में ये नंबर नहीं आएगा। गॉट इट। आओ 3 का चेक करना हो, 3 के लिए आप क्या करोगे, जैसे मान लो जो भी नंबर दिया हो, जैसे आपको 105 दे रखा है, बड़ी जल्दी टेस्ट हो जाएगा। आपको इन तीनों को प्लस कर देना है, डिजिट्स को 1, 0 और 5, 1 + 0 + 5। ये तो मैं लिख रहा हूं, आप तो ओरली कर सकते हो इसको। 6 आ गया, 6 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, आता है ना, तो ये नंबर भी आ जाएगा, यानी यस, इसके लिए भी यस है। अब 150 का चलो मैं करके देखता हूं। 150 1 + 5 + 0 कितना आया, 6 आ रहा है ना, डिविजिबिलिटी टेस्ट ओके, क्योंकि ये 3 के टेबल में 6 आता है, यानी ये नंबर के लिए भी यस है। ये हमें छोटी क्लास में सिखाया गया था, लेकिन एलसीएम में तो बहुत ज्यादा यूज है इसका। ठीक है, अब आप देखो 5 के टेबल के लिए अगर आपको चेक करना है तो यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए, सिर्फ 0 हो या 5 हो, बस ये चेक होते हैं। ये 3 चेक तो आपको जरूर आने चाहिए, और जिसको आगे 20 तक टेबल आते हैं वो तो मास्टर बन सकता है इसके अंदर। देखिए बेटा, अब आप देखो, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट जो अगर देखें कि भी, वैसे तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आपको देखो 0 आया यूनिट प्लेस, आप कहोगे सर 0 आ रहा है यूनिट प्लेस, मैं तो 2 ले लेता हूं यहां पे। लेकिन आई वुड सजेस्ट आप वो नंबर लो जिसमें ये दोनों आते हो, आपकी कैलकुलेशन उतनी जल्दी धीरे धीरे जल्दी छोटी हो जाएगी कैलकुलेशन। देखो कैसे, देखो यूनिट प्लेस 0 और 5, इसका यूनिट प्लेस 5 है, इसका 0 है, तो मैं 5 से करने की कोशिश करता हूं, नॉट ऑलवेज 2। ठीक है, तो 5 से करते हैं। जब 105 को 5 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा, ठीक है, और ये आएगा, क्लियर हो गया। ठीक है, अब फिर दोबारा से, अब दोबारा 2 से चेक करना पड़ेगा। चलो यार ये तो हो रहा है, ये नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, 3 का भी एक ट्राई मार लेते हैं। 2 + 1 3, अरे हाँ 3 के टेबल में आएगा 21, ये भी 3 के टेबल में आएगा। अगर आपके नंबर बड़े हो तो आपको ऐसे टेबल से तो पता नहीं चलेगा, आप डिजिट्स को प्लस करो, जैसे मैंने यहां 105 के लिए कैसे प्लस किया, 1 + 0 + 5 6, ऐसे आप टेस्ट करो। ठीक है, 3 1 3, 3 7 21, 3 10 30। क्लियर हुआ। अब उसके बाद, और अब भाई ये 7 और 10 तो किसी भी नंबर में नहीं आएंगे, ये भी स्मार्ट बनो यहां पे। अब आपको ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब जब आपके दोनों किसी भी नंबर में नहीं आ रहा है, आपको पता है 7 जो है प्राइम नंबर है, ये 1 के और 7 के टेबल में आता है। 10 तो आएगा ही नहीं, ना तो 1 में आएगा ना 7 में आएगा, इसका मतलब यहां कोई भी नंबर लेके आगे फर्दर करने का कोई फायदा नहीं है। स्मार्टली यूज करो एलसीएम की टेक्निक को। कैसे, तो इसका एलसीएम क्या होगा, 5 × 3, इसको मल्टीप्लाई करोगे, और ये जो बच गए जो किसी भी अब टेबल में नहीं आ रहे, तो इन सबको आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट द आंसर। गॉट इट, क्लियर हो गया। 5 3 15, 7 105, 105 × 10 इज 1050। मल्टीप्लाई करना आता है, 5 को 3 से 15, 15 का जो आया 7 से, 7 105 आ गया, 105 को मैंने लास्ट में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। गॉट इट, क्लियर है बेटा। बेटा तो ये सारी चीजें हैं, अगर ये आगे भी आ रहे होते, मान लो यहाँ पे 15 होता, तो फिर मैं आगे और लेके चलता, जैसे यहां से लेकर आया हूं इसको। ठीक है बेटा, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस तो कंटेंट कमांड में आएगा। अब देखो नंबर हो ही ना, A भी ऐसी चीजें, ये 9th 10th में बहुत ज्यादा आ जाता है। अगर छोटी क्लास में हो तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, बड़ी क्लास में तो ऐसे एलसीएम बहुत आते हैं। तो आपको ऐसे एलसीएम की भी टेक्निक बता देता हूं, जल्दी देख लो। इसके 2 फैक्टर्स हैं, एक A और एक B, इसके पास भी A और B, सारे फैक्टर लिख लो A और B। ठीक है, A लिख लिया, इनटू करके B। अगर मान लो यहां C भी ले लेता हूं तो C भी लिख दूंगा। इसके पास 3 है ना, ऑल, यू हैव टू राइट, एक एक बार सारे लिख देने हैं। इसके पास A की पावर 2 है, इसके पास A की पावर 1 है, तो जो ज्यादा वाली पावर है इसके ऊपर डाल दो। गॉट इट। इसके पास B की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, B की पावर 2 है, तो ज्यादा पावर है, इसके ऊपर डाल दो। C, इसके पास 1 पावर है, इसके पास तो है ही नहीं, तो जो 1 ही ज्यादा मानी जाएगी ये डाल दो। दिस इज योर एलसीएम।
क्लियर है? ये बड़ी क्लासेस के लिए टेक्निक है। ठीक बेटा, हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। इसकी एक वीडियो तैयार करेंगे जिसमें सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और बेटा एक चीज और, यहां पर जो भी आप नंबर लेंगे, एलसीएम लेते हो, वो सिर्फ प्राइम होने चाहिए। ठीक है, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 7, 11, तो बेटा फैक्टराइजेशन प्राइम ही होनी चाहिए, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं अगर आप उसके अंदर नॉन प्राइम नंबर लोगे तो आपका एलसीएम रॉन्ग आएगा। ठीक है, इसलिए यू हैव टू सिलेक्ट दीज नंबर्स, और आपको कम से कम 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होना चाहिए। स्टार्टिंग में तो लगभग क्वेश्चन इन्हीं टेस्ट से हो जाता है। तो बेटा ये मैंने आज आपको बहुत अच्छी वीडियो दी है। अब आप मिला लो अपने आंसर्स कि आ रहे हैं आपके सही कि नहीं आ रहे, और कितनी देर आपको लगी। मैंने देखो सिर्फ इन 3 क्वेश्चन में एक ही का एलसीएम निकाला है, बाकी तो स्मार्टली ट्रिक से किया है उसको। ठीक है बेटा, विश यू ऑल द बेस्ट, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करो, और बेटा ऐसे कॉन्सेप्ट मैं रेडी करता रहूंगा जो मुझे पता है, जहां पर आप लोग वीक हो, जहां पे आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो कैलकुलेशंस के अंदर। तो बेटा कीप कनेक्टेड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बेटा अगर आप इसी तरह के टॉपिक्स और सीखना चाहते हो तो बेटा मैं एक प्लेलिस्ट शेयर कर रहा हूं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ऐसे ही कई टॉपिक्स हैं जो आप अगर आप सीख लेंगे बेटा, आपका मैथ्स बहुत अच्छा हो जाएगा।